नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज डे 2 पर भी। कई सारे क्लाइंट्स आपको बोलते होंगे कि मुझे तो अभी सोचना है, मैं सोच के बताऊँगा, राइट? तो आज का जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि मुझे सोचने का समय चाहिए, राइट? इसे कैसे हैंडल करना है, आइए सीखते हैं। सिखाने से पहले मैं डिस्क्लेमर लेती हूँ कि मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। आप अपना रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा। जो पहली बार सुन रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ दैट माय नेम इज़ भावना भरत कुमार प्रीतवानी एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रुद्र फिंसर हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। आप हमारी वेबसाइट www.risingadvisorsacademy.in पर लॉगिन कर सकते हैं और एलआईसी एडवाइजर्स के लिए विभिन्न कोर्सेज को सीख करके अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मुझे सोचने का समय चाहिए, ये ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है फ्रेंड्स, राइट? सो मेरे साथ भी ऐसा होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे एडवाइजर्स के साथ ऐसा होता है। हर बिज़नेस में ऐसा होता ही होता है कि कस्टमर जो बोलता है कि मुझे सोचने का समय चाहिए। अब इस आपत्ति की सच्चाई क्या है? असली सच्चाई क्या है कि जब क्लाइंट कहता है ना कि मुझे सोचने का समय चाहिए, तो इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि सबसे पहले उसे या तो कोई भ्रम है, यानी वो प्लान को पूरी तरह समझ नहीं आया, उसे कोई डाउट है। नंबर 2 दैट भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। आपने उसे जो भी रिप्रेज़ेंट किया है, क्लाइंट अभी दिल से उस प्लानिंग के साथ, उस गोल के साथ जुड़ा नहीं है, इमोशनली नहीं जुड़ा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि वो आपको ना कहने से बच रहा है, यानी सीधे मना करने की जगह टाल रहा है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि मुझे सोचने का समय चाहिए, तो उसके ये 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक उसका डाउट, यानी उसका भ्रम, भावनात्मक जुड़ाव ना होना, इमोशनैलिटी जुड़ी ना होना उसके साथ और वो आपको ना बोलना चाह रहा है, यानी सीधे-सीधे आपको ना नहीं बोल रहा, राइट? तो ये एक अस्वीकृति नहीं है, ये एक हिचकिचाहट है। एक अच्छे एडवाइज़र का काम क्लाइंट को स्पष्टता दिलाना है, न कि बातचीत बंद करना, राइट? ऐसी कंडीशन में एडवाइज़र क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं क्लाइंट अगर आपको बोलेगा मैं इस पर सोचूँगा तो एडवाइज़र क्या जवाब देता है, ठीक है सर, अपना समय लीजिए। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि बातचीत ही खत्म हो जाती है और बिक्री लगभग हमेशा के लिए चली जाती है। बिना किसी अगले कदम के बातचीत समाप्त करना सबसे महंगी गलती है और जिसके कारण आप अपना क्लाइंट खो सकते हैं। अब सफल एडवाइज़र की मानसिकता क्या होगी? वो कैसे ट्रीट करेगा तो वो सही सोच अपनाएगा, है ना? सफल एडवाइज़र बातचीत कभी अधूरी नहीं छोड़ते। वे 3 काम करते हैं ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहले चिंता को समझें कि क्लाइंट की असली परेशानी क्या है, राइट? वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊँगा? इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। अगर इसे कारण को जानना है तो उसके लिए आपके पास सही सवाल होना चाहिए कि सही सवाल पूछे, खुले सवालों से बातचीत, ओपन एंडेड क्वेश्चन से बातचीत आगे बढ़ाएँ ना, येस नो वाले क्वेश्चन्स नहीं और निर्णय की ओर गाइड करें। स्पष्टता से क्लाइंट को सही फैसले तक लेकर के जाएँ कि उसे सोचने का समय क्यों चाहिए। तो इसके लिए प्रभावशाली जवाब क्या होता है? शक्तिशाली रिस्पॉन्स फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि ग्राहक की आवश्यकता को मान्यता दें। उसकी मूल चिंता को समझने को सीधे संबोधित करें, समझने की कोशिश करें, स्पष्ट करें और प्रश्न पूछें, क्योंकि प्रश्न जो पूछता है वही जीतता है। प्रश्न कैसे होने चाहिए? स्पष्टीकरण के जो सवाल हैं, ये क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले पहला प्रश्न हो सकता है प्रीमियम के बारे में। क्या आप प्रीमियम की राशि के बारे में सोचना चाहते हैं? राइट? प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, जो मैं पे कर रहा हूँ उसमें सही मुझे चीज़ रिटर्न मिल रहा है या नहीं, राइट? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, क्या आप प्लान के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहते हैं? क्या आप प्लान के बेनिफिट्स के बारे में कोई सवाल है आपको? तीसरा क्वेश्चन, क्या आप परिवार से चर्चा करना चाहते हैं? आप परिवार से चर्चा करके फिर निर्णय लेंगे, राइट? ये सवाल असली आपत्ति को सामने लेके आते हैं और तभी आप उसको सुलझा सकते हैं। बातचीत बंद कर देंगे, तो ये आपकी सेल्स की कोई क्लोजिंग नहीं करेगा। किसी भी सोच को आपको बातचीत में बदलना है। जैसे कि सर जो क्लाइंट समय माँगते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर के मन में बस एक छोटी-सी चिंता होती है। क्या आप मुझे अपनी मुख्य चिंता का कारण बता सकते हैं, ताकि मैं उसे दूर कर सकूँ? ये आपका नैरेशन होना चाहिए उसके साथ, राइट?
अपने एग्जाम्पल दिया कि जो क्लाइंट समय मांगते हैं उनमें से ज्यादातर के मन में बस एक छोटी सी चिंता रहती है कि आप मुझे अपनी मुख्य चिंता बता सकते हैं ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। यह तरीका क्या होगा दोस्तों, ये क्लाइंट को यह महसूस कराता है कि आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बेचने के लिए नहीं। राइट। सो भविष्य की विजुअलाइजेशन तकनीक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब आपको कारण पता चल जाता है, जैसे आपका नरेशन क्या होना चाहिए कि सर अगर ये निर्णय 1-2 साल के लिए टल जाए तो आपके वित्तीय लक्ष्यों और परिवार की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। आई होप आपने कल मेरी रील भी देखी होगी। राइट। कि जब भी आपको कोई टालने की कोशिश करता है तो उससे उसके टालने के डिसीजन पे क्वेश्चन पूछो। राइट। कि इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा और रियलाइज करो, जैसे समय की कीमत। अगर आप हर साल देरी करेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। राइट। आपकी मैच्योरिटी देर से मिलेगी, आपका कवरेज भी देर से शुरू होगा, तब तक परिवार जोखिम में रहेगा ना। सेकंड क्या होगा, परिवार का जोखिम, बिना सुरक्षा के हर दिन एक अनिश्चितता रहेगी परिवार के साथ। राइट। तीसरा, वित्तीय लक्ष्य जल्दी शुरू करेंगे तो कंपाउंडिंग का पूरा फायदा होगा और जिस समय पे आपको पैसा चाहिए उस समय पे मिलेगा। अगर आप इसे टालेंगे तो इसका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव होगा, इसे विजुअलाइज करना है। राइट। सो व्यवहारिक उदाहरण के तौर पे एक आदर्श बातचीत का एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। जैसे क्लाइंट अगर कहता है कि मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए तो एडवाइजर क्या जवाब देना चाहिए, बिल्कुल सर, वित्तीय निर्णय सोच समझकर ही लेने चाहिए, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस पहलू पर विशेष रूप से सोचना चाहते हैं ताकि मैं आपकी सही जानकारी से मदद कर सकूं। ये जवाब बातचीत को खत्म नहीं करेगा बल्कि इसे एक उत्पादक दिशा में, प्रोडक्टिव वे में लेकर के जाएगा। राइट। क्योंकि ये ओपन क्वेश्चन है, ये क्लोज क्वेश्चन नहीं है। राइट। शक्तिशाली क्लोजिंग लाइनें क्या हो सकती हैं, जैसे कि सुरक्षा में देरी का मतलब जोखिम में भी देरी। जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे उतना आसान वित्तीय सफर रहेगा। आज का छोटा सा निर्णय कल आपके परिवार को सुरक्षित कर सकता है। राइट। तो ये आपकी पावरफुल क्लोजिंग लाइंस हो सकती हैं। याद रखें, हर बार जब क्लाइंट कहे सोचना है तो बात खत्म ना करें, स्पष्ट प्रश्न पूछें, असली चिंता पहचानें और निर्णय की ओर मार्गदर्शन करें, फोर्स सेल्स बिल्कुल ना करें। सो आज आपने सीखा मुझे सोचने का समझ चाहिए। इससे पहले दिन मैंने आपको बताया था प्रीमियम बहुत अधिक है और अगली श्रृंखला में हम लेकर के आएंगे मेरे पास पहले से इंश्योरेंस है। आप सही रास्ते पर हैं। हर नई सीरीज के डे पर एक नया हुनर आप सीखेंगे। धन्यवाद। मैं भावना प्रीतवानी आप सभी को नए फाइनेंशियल ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद है इसी प्रकार से हम जुड़े रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आपके मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें और अधिक प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आप मेरी वेबसाइट www.risingadvisorsacademy.in पर लॉग इन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी एडवाइजर कम्युनिटी की लिंक है जिसमें एवरीडे आपको कुछ ना कुछ पोस्टिंग मटेरियल जो एक LIC एजेंट को हेल्पफुल हो सकता है या डेली कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलती रहेंगी, उसे भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे।